जीवन की विडंबना यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, बल्कि यह है कि पहुंचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य था ही नहीं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप जहां जा रहे हैं उसे मात्र भटकना कहा जाता है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, आपको क्या पता आपको जाना कहाँ है। तो अगर आपको कामयाब होना है तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, फिर उस लक्ष्य को निर्धारित करके सही दिशा चुनें और उस दिशा में जो है मेहनत से चलें और सही कदमों से चलें। आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। यही जो है सफलता का मंत्र होता है। तो सफल होने के लिए सही लक्ष्य चुनें और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो है सही रास्ता चुनें। यही जो है रीत होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमचंद। मैं आपके लिए यहाँ पर डेली लेके आता हूँ मेन इवेंट, डेली के करंट अफेयर्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेंगे 4 नवंबर 2022 के इम्पोर्टेंट इवेंट्स। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो है, नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा, नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का पहला जो है फिश म्यूजियम कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ लिया जाए अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। और वहाँ के जो करंट सीएम हैं ये कौन है, तो इनका नाम है पेमा खांडू। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप साथ साथ रिवाइज करें तो जो है आपकी नॉलेज जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया, नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और वहाँ के जो सीएम है जिनका नाम है पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने कृषि में कौन सी दवाई को प्रतिबंधित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का पहले आंसर करते हैं, फिर इसकी डिटेल भी समझते हैं। तो इस दवाई का नाम है ग्लाइफोसेट। इस दवाई को जो है सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है और इसके जितने भी वेरिएंट हैं उनको भी जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। ग्लाइफोसेट क्या काम करती थी, तो कृषि में जो खरपतवार पैदा होते हैं तो ये खरपतवार को खत्म करने के लिए जो है इस दवाई की स्प्रे की जाती थी। तो इसे जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। कारण क्या रहे हैं, ऐसा पाया गया कि इस दवाई की वजह से जो है हमारे शरीर में भी कहीं ना कहीं से फल सब्जियों के थ्रू ये दवाई एंटर कर रही है, जिसकी वजह से जो है इससे बहुत सारी बीमारियां देखने को मिली हैं। जैसे कैंसर भी इसकी वजह से जो है देखने को मिला है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी इसकी वजह से देखने को मिली, जिसे हम हिंदी में जो है प्रजनन क्षमता बोलते हैं, ये इसमें जो है कमी पाई गई है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें जो है इस दवाई का प्रभाव देखने को मिला है। साथ ही साथ जो पौधों को बढ़ने में जो एंजाइम हेल्प करता है, पौधों को बढ़ने में जो एंजाइम हेल्प करता है, उस एंजाइम को ये दवाई खत्म कर देती है। तो उस एंजाइम को जो है ये खत्म कर देती है, यानी पौधों के बढ़ने की क्षमता को भी जो है ये दवाई कम कर रही है। तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, जिस कारण जो है सरकार ने इस दवाई को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। दवाई का नाम आपको ध्यान रखना है ग्लाइफोसेट। इसकी डिटेल आपको बता दी कि क्यों जो है इसे प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसकी वजह से जो है कैंसर, फर्टिलिटी प्रॉब्लम जैसी बहुत सारी बीमारियां जो है देखने को मिली हैं और साथ ही साथ पौधों के बढ़ने के लिए जो एंजाइम जरूरी होता है उस एंजाइम को भी जो है ये खत्म कर देता है। इस कारण जो है इस ग्लाइफोसेट दवाई को जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनएससी का अध्यक्ष जो है कौन सा देश चुना गया है। पहले तो बात करें ये यूएनएससी क्या चीज है। यूएनएससी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी ये सेटअप कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो यूएनएससी का जो है अध्यक्ष यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हर साल जो है नया अध्यक्ष चुना जाता है। जो अध्यक्ष चुना गया है अभी लेटेस्ट, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये रहेगा घाना। तो मैप में आप देख रहे होंगे घाना जो है ये अफ्रीका में आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है।
तो घाना को जो है यूएनएससी का अध्यक्ष चुना गया है। अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य है? ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा नो। भारत जो है यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है, पर भारत जो है अस्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य नहीं है, पर जो है भारत अस्थायी सदस्य है यूएनएससी का। फिर पूछा जा सकता है कि फिर स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसके जो स्थायी सदस्य हैं ये 5 कंट्रीज हैं। 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो ये है आपकी यूएस, चाइना, रशिया, यूके एंड फ्रांस। इन कंट्रीज के पास, इन 5 कंट्रीज के पास जो है वीटो पावर है। ये वीटो पावर यूज कर सकती हैं। ये स्थायी सदस्य हैं। भारत जो है स्थायी सदस्य नहीं है, भारत है अस्थायी सदस्य। पूछा जा सकता है यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूएसए। तो यहां से हमने काफी सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस किए। सबसे पहला जो हमसे पूछा गया था, यूएनएससी का अध्यक्ष कौन सा देश चुना गया है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है घाना को। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो ये सेटअप हुआ था 1945 में। भारत क्या यूएनएससी का सदस्य है? तो आंसर है नो, भारत स्थायी सदस्य नहीं है। भारत अस्थायी सदस्य है, तो अस्थायी सदस्य को जो है 1 साल के लिए चुना जाता है। उसके बाद जो है अलग अलग कंट्रीज को इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। तो अभी फिलहाल भारत इसका अस्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो ये 5 कंट्रीज हैं, यूएसए, चाइना, रशिया, यूके एंड फ्रांस। और इन 5 कंट्रीज के पास जो है वीटो पावर है। अगला क्वेश्चन है, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व होगा, ये जो है देश का 53rd नंबर का 53rd टाइगर रिजर्व होगा। ध्यान रखिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? ये बनाया गया है जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और कौन से नंबर का ये टाइगर रिजर्व होगा भारत का? ये होगा 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, G7 देशों में कौन से देश हैं? तो G7 कंट्रीज हैं, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं उन पे भी बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या भारत, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्या भारत जो है G7 का सदस्य है? तो आप साथ साथ कमेंट करके बता सकते हैं क्या भारत जो है G7 का सदस्य है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि G7 कंट्रीज कौन कौन सी है और ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्यों लिया है, इससे रिलेटेड क्या हमारे पास लेटेस्ट न्यूज है। G7 कंट्रीज आती हैं, इसको आप जो है ट्रिक से याद रख सकते हो। ऐसे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं तो आप याद रख सकते हो, जूस विद GF, जे से बन जाएगा जापान, यू से बन जाएगा यूएसए, आई से बन जाएगा इटली, सी से बन जाएगा कनाडा, ई से बन जाएगा इंग्लैंड, जिसे जो है हम यूके के नाम से जानते हैं, और जी से बन जाएगा जर्मनी, एफ से बन जाएगा फ्रांस। तो इस तरह से जो है आप इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से ये 7 कंट्रीज के नाम ध्यान रख सकते हैं। G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ये हैं जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, यूके, जर्मनी एंड फ्रांस। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या भारत G7 का सदस्य है? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नो, भारत जो है G7 कंट्रीज का मेंबर नहीं है। तो एक चीज और बनती है, फिर क्या भारत G20 का मेंबर है? तो यस, भारत जो है G20 कंट्रीज के अंदर आता है। हमारे लिए ये क्वेश्चन यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इससे रिलेटेड जो है एक टर्म हमें देखने को मिली है, इसका नाम है JETP। G7 कंट्रीज ने जो है भारत को JETP में शामिल होने का न्योता दिया है, शामिल होने का न्योता दिया है। अब ये JETP क्या चीज है? तो JETP की फुल फॉर्म है ज्वाइंट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप।
इसमें जो है शामिल होने के लिए इन G7 कंट्रीज ने भारत को जो है न्योता दिया है। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जा रहा है? तो फोटो में आप देख रहे होंगे, ये जो है कनाडा इंडस्ट्री के फेमस सुपरस्टार, इनका नाम है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, इनका नाम है पुनीत राजकुमार, जिनका जो है अभी पीछे जैसे जो है निधन हुआ था। इनको जो है मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, मरणोपरांत किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा रहा है? तो ये है फेमस सुपरस्टार पुनीत राजकुमार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव जो है आयोजित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। सीएम कौन है वहां के? करंट सीएम है भूपेश बघेल। तो जो है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। इसमें जो है लगभग हर स्टेट से जितनी भी जनजातियां हैं वो इस महोत्सव में जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। साथ ही साथ जो है कुछ फॉरेन की कंट्रीज भी जैसे रशिया वगैरह, ये भी जो है इस महोत्सव में पार्टिसिपेट कर रही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये बनाया जा रहा है गुजरात में। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जो है इसका विमोचन किया है। तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आयोजित किया जा रहा है UAE में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। और इसकी जो थीम रखी गई है, इसकी थीम रखी गई है स्प्रेड द वर्ड। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये आयोजित किया जा रहा है UAE में। थीम है स्प्रेड द वर्ड। अगला क्वेश्चन है, होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया है? तो इसका जो है नाम रखा जा रहा है, इसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। डोनी पोलो हवाई अड्डा, ध्यान रखिएगा। होलोंगो में, ये होलोंगो अगर आपसे पूछा जाए होलोंगी कहाँ पर स्थित है, तो होलोंगी जो स्थित है ये स्थित है ईटानगर। जैसे आप फोटो में देख भी रहे हैं, ये स्थित है ईटानगर में। और ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, इसका नाम रखा गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा। जो हवाई अड्डे होते हैं ये दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं ग्रीनफील्ड और दूसरे होते हैं दैट इज ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे कौन से होते हैं? ऐसे हवाई अड्डे जो बंजर जमीन पर बनाए जाते हैं। और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे होते हैं जो रिहायशी इलाके में बनाए जाते हैं। तो ये जो होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, इसका जो नाम रखा गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा, ये जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, यानी जो है ये बंजर जमीन पर तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से किसे सम्मानित किया गया है? जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, ये सम्मानित किया जा रहा है बांग्लादेश की जो पीएम है, बांग्लादेश की पीएम, इनका नाम है शेख हसीना। इन्होंने जो है ये अवार्ड प्रदान किया है। तो ये किसे दिया गया है? इनका नाम है एडवर्ड एम कैनेडी। नाम ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है एडवर्ड एम कैनेडी। किसके द्वारा ये दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फीफा 2022 में भारत के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, भारत के जो एम्बेसडर बने हैं ये हैं फिल्म स्टार रणवीर सिंह। और कहाँ पे हो रहा है 2022 फीफा वर्ल्ड कप? तो ये हो रहा है कतर में। फीफा अंडर 17 अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है भारत में, यानी मेजबान कंट्री कौन थी? तो ये थी भारत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है
1 नवंबर को। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको जो है कैरियर स्टडी ऐप डाउनलोड करनी है और इस ऐप में जाकर आप जो है देखेंगे आपको बहुत सारे कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं HPTET मेडिकल, HPTET नॉन मेडिकल, HPTET शास्त्री, HPTET GBT LT एंड HPTET आर्ट्स। इसमें आपको मिल जाएगा कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरे हर सब्जेक्ट के, साथ में आपके लिए डाउट सेशन जो लाइव रहते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। आपको हर लेक्चर की PDF फाइल, टाइम टू टाइम टेस्ट, और साथ में हम आपके लिए लेके आए हैं HPGK, साइकोलॉजी, इंडिया GK, करंट अफेयर हम ऑलरेडी यहाँ पर भी कवर कर रहे हैं। ये सारे कोर्सेज जो हम आपके लिए लेके आए हैं ये हैं ओनली 999 में। तो आप जाकर अपने आप को जल्दी से रजिस्टर करवाएं। और आपके कोई दोस्त HPTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन चाहते हैं, पढ़ने के लिए अच्छा मटेरियल चाहते हैं, तो आप जो है उनको ये ऐप रेकमेंड कर सकते हैं। और CS लाइव कूपन कोड का यूज करके जो है आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करें। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।